अभी बात आता है जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो है कि हाउ टू गेन इंटरनेशनल फॉलोअर। तो यहाँ पे आप लोग ये गलती मत कर देना, आप लोग जिस पेज को के जो लाइक्स है उसको फॉलो करोगे, अगर वो वाला फॉलोअर्स मान लीजिए इंडिया से है या फिर ब्राज़ील से है या फिर वो अकाउंट ही कंप्लीट है इंडियन बेस्ड ऑडियंस के साथ, तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। भले ही वो कैटनिश का एक पेज हो, लेकिन अगर उसके ऑडियंस कंप्लीट इंडियंस है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके पेज में। अगर कोई फॉलो बैक भी करेगा तो वो इंडियन रहेगा, तो वो नहीं करना है हमें वो जो पेज है वो ढूंढना है, वो इंटरनेशनल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको दो चीज़ कर सकते हो, किसी भी एक पेज में जाके उसका जो 3 डॉट है उसमें क्लिक करके देखना अबाउट पेज का ऑप्शन आता है। तो कुछ लोग इसमें रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। तो जैसे ही अबाउट में क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा कौन से कंट्री का है, किसी का दिखाई देगा, ज़्यादातर यूएसए का होगा तो उसमें दिखाई देगा यूनाइटेड स्टेट्स लिखा होगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स वाला कोई पेज मिला तो आप मान सकते हो इस पेज के ज़्यादातर फॉलोअर्स यूनाइटेड स्टेट्स से है। ऐसा नहीं कि सारे फॉलोअर्स, ज़्यादातर फॉलोअर यूनाइटेड स्टेट्स से है, तो उस पेज को आप लोग फॉलो कर सकते हो। मतलब ये वाला जो तरीका है वो आजमा सकते हो। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ है कोई इंडिया लिखा है, ब्राज़ील लिखा है, तो उससे मतलब दूर रहना ही अच्छा है। या फिर जब फॉलो करते हो आप लोग तो देख देख के कर सकते हो। आपका नाम जो है फॉलोअर्स का, लोगों का, या फिर जो प्रोफाइल पिक्चर लगा है उससे पता चल जाता है कौन कहाँ से है। मतलब इंग्लिश में लिखा है सब कुछ, और जो प्रोफाइल पिक्चर है वो फॉरेनर का है तो वो बाहर का होगा। वो एक मतलब अंदाज़े से लगाना है, ऐसा कुछ ये नहीं है, रूल नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो अबाउट सेक्शन है हर एक पेज का आपको मिलेगा नहीं। तो उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, उस पेज के जो नॉर्मली कमेंट्स होते हैं, दूसरे जो पोस्ट डालते हैं वो लोग, उस कमेंट्स में जाके देख सकते हो वो लोगों का जो कमेंट आता है वो कौन कौन करते हैं। अगर उसमें रशियन लैंग्वेज लिखा है या फिर पारसी लैंग्वेज लिखा है या फिर कोई भी मतलब इंडियन है, तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादातर इंडियन या फिर उस कंट्री के लोग होंगे। अगर अच्छा खासा इंग्लिश में ऑडियंस का कमेंट आ रहा है तो समझ सकते हो कि ज़्यादातर हो सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, और हमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री चाहिए हमारे पेज के लिए। और एक चीज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे हो सके तो एक एग्जांपल दे दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा जो पेज है डेमो पेज, वो एक गाड़ी के रिलेटेड पेज है। तो मैं अगर सर्च करूँगा वहाँ पे, जो जब पेज सर्च करता हूँ ऐसा जिसको मुझे लाइक्स करना है उसके फॉलोअर को जाके, तो उसमें मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा जैसे अमेरिकन कार्स ऐसे करके, या फिर जो अमेरिका के जो ब्रांड्स है गाड़ी के उनको सर्च करूँगा। तो उससे क्या होगा, उनके जो फॉलोअर्स है वो यूएसए के होंगे। तो आप जैसे कैट्स में हो तो कैट्स में मुझे नहीं पता ऐसे, तो कैट्स में जैसे सर्च कर सकते हो यूएसए कैट्स, यूएसए कैट्स, मतलब आप समझ सकते हो। थोड़ा बहुत तो स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे सर्च से भी आप लोग निकाल सकते हो कौन कौन से पेज है आपके स्पेसिफिक कंट्रीज़ के। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल। अभी सीधा चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल में। तीसरा ये था कि हाउ टू वेंट वायरल ऑन इंस्टाग्राम। तो ये जो सवाल है इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको जो ये जो पोस्ट ढूंढना है वो पोस्ट आपको मतलब ढूंढना कैसे है, पोस्ट आपको किस टाइम पे करना है, कितना करना है वो आगे बताएंगे, लेकिन पोस्ट आपको ढूंढना कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 टाइप के पोस्ट आते हैं। एक होता है फ़ोटो, एक होता है सिंपल वीडियो, एक होता है रील, और बाकी जो है वो मतलब वो आपके ऊपर है, करने चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब जो यहाँ पे जो IGTV होता है या फिर आपका जो एक कुछ आर्टिकल जैसा बन के आता है, वो सब चीज़ें। ये जो चीज़ है बताऊंगा अभी, जो चीज़ है कैसे वायरल पोस्ट ढूंढना है उसका मैं वीडियो क्लिप भी एक दिखा दूंगा आपको कि आप लोगों को पता चल जाए। तो इसमें क्या करना है, हमें किसी एक पेज में जाना है जो हमारे निश में हो, उसके पेज में स्क्रॉल करके देखना है नॉर्मली कितना आता है उसके एक एक पोस्ट में लाइक्स। तो अगर किसी एक पोस्ट में ज़्यादा लाइक्स दिखा, जैसे कि मान लीजिए हर एक पोस्ट में आ रहा है 1000 लाइक्स और उसके किसी एक पोस्ट में देखा 5000 लाइक्स है, तो मतलब हम लोगों को समझ जाना चाहिए वो जो पोस्ट है वो हो सकता है हैशटैग के कारण वायरल हुआ है या फिर एक्सप्लोर पेज में गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो जो पेज है उसका कंप्लीट जो हैशटैग है उसको भी कॉपी कर सकते हो, या फिर वो जो पोस्ट है उसको कॉपी कर देना और साथ में उसको क्रेडिट दे देना जिसका भी पोस्ट है। वो तो आगे बताऊंगा मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर। तो ये ऐसे करने से क्या होगा, आपको वायरल पोस्ट मिलेंगे हमेशा। ऐसा नहीं कि रैंडम सा कोई भी पोस्ट उठा के आप लोग डाल दो, इससे काम नहीं चलता। मतलब इंस्टाग्राम पे अभी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ये हो चुका है, खुद के अगर फॉलोअर है उनको ही अगर उसी के रिलेटेड अगर पोस्ट डालोगे तब भी कभी कभी वो लोग लाइक नहीं करते, उनके पास जाता ही नहीं। लेकिन अगर वायरल पोस्ट डालोगे आप लोग तो क्या होता है, इंस्टाग्राम उसको रीच बहुत अच्छा देता है। आपके खुद के फॉलोअर के साथ भी, खुद के फॉलोअर को भी वो लोग दिखाते हैं, और साथ में जो बाहर के आपके जैसे कि हैशटैग या फिर जो एक्सप्लोर पेज उनमें भी बहुत ज़्यादा वायरल होता है। तो ये चीज़ करना है, चाहे वो रील हो या फिर वीडियो हो, चाहे वो फ़ोटो हो। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ फ़ोटोज़ को, क्योंकि वो आसान रहता है, उसको स्क्रीनशॉट लो और सीधा डाल दो।
रील्स और वीडियो ज़्यादा काम करता है। मतलब मैंने ज़्यादातर देखा है जो वायरल होते हैं चीज़ें वो ज़्यादातर वीडियोज़ रहता है सिंपल वाले वीडियोज़ और रील वायरल होते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर मतलब पोस्ट डालता हूँ, फ़ोटो पोस्ट डालता हूँ। लेकिन आप लोग ऐसे कैटेगराइज भी कर सकते हो कि आप लोग ऑल्टरनेटिव डे में ऑल्टरनेटिव चीज़ें डालो, जैसे एक साथ मिलके सारा चीज़ें डालो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ोटो डालते रहो या फिर सिर्फ वीडियो डालते रहो, सारा चीज़ें डालना चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया, अगर किसी पेज में ज़्यादातर हम लोग फ़ोटोज़ डालते हैं तो उसमें वीडियोज़ उतना काम नहीं करता, और किसी पेज में अगर वीडियोज़ डालते हैं ज़्यादा तो उसमें फ़ोटोज़ ज़्यादा काम नहीं करता। तो इसलिए सारा चीज़ें डालना सही रहता है। कुछ लोग हैं जो लोग एक ही चीज़ डालते हैं बस, तो उनका तो अलग ही केस है, वो वैसा भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पेज मैंने देखा है सिर्फ रील्स डालते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है वो मैं बता देता हूँ एक चीज़। सिर्फ अगर आप लोग रील्स डालोगे, इसमें ये चीज़ हो सकता है कि आपका जो रील है वो इंडिया में वायरल हो, क्योंकि आप खुद के तो इंडिया से हो, तो इसलिए हो सकता है रील इंडिया से वायरल हो अगर थोड़ा सा भी इंडियन फॉलोअर आपके पेज में रहेगा तो। लेकिन अगर आपके पेज में मान लीजिए इंडियन फॉलोअर है ही नहीं और आपके पेज में बस बाहर के फॉलोअर्स है, जैसे कि यूएसए, उसके बाद कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया, तब अगर आप लोगों को रील डालोगे तो मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वो वायरल होगा तो इन सब कंट्रीज़ में होने के पूरा चांसेस है, और इससे आपको फ़ायदा है। अगर वायरल हुआ तो बहुत सारे फॉलोअर्स आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, रील्स के केस में ये ज़्यादा होता है कि वो इंडिया में वायरल हो जाता है। बाकी जो पोस्ट है वो ज़्यादातर वो जो फॉलोअर रहता है आपके, उसके हिसाब से वायरल होता है। जिसमें ज़्यादा होता है उस कंट्री में ज़्यादातर दिखाई देता है। तो ये भी अच्छा है। लेकिन ये चीज़ में दिक्कत यही है, रील्स जो है वो अगर पहले से हम लोग डालना शुरू कर देते हैं तो मैंने देखा है कि वो इंडिया में वायरल हो जाता है और इंडियन फॉलोअर्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद थोड़ा सा मतलब अकाउंट में जब बाहर के फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं तब रील डालना शुरू करते हैं तो वो बाहर वायरल होता है। तो अभी और एक चीज़ बताते हैं, ये जो पोस्ट है उसका तो मैं बता दिया और थोड़ा दिखा भी दूंगा आगे। लेकिन हैशटैग का अगर बताऊँ तो हैशटैग में देखिए 30 हैशटैग हम लोग लगा सकते हैं। 30 लगाने की ज़रूरत नहीं, लगा भी सकते हो आप लोग। और मैंने तो मतलब सेम हैशटैग सेम 30 के बंच बहुत सारे पोस्ट में लगा के भी देखा है। लोग बोलते हैं कि हैशटैग से हमारा इंस्टाग्राम थोड़ा स्पैम एक्टिविटी में चला जाता है, डाउन हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि ज़्यादा हैशटैग सेम हैशटैग बार बार डालो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कुछ हैशटैग के बंच बना लो। जैसे हैशटैग ढूंढना तो अगर मुश्किल हो रहा है, ढूंढने का भी तरीका है बहुत सारा, कि आप देखो कि कुछ हैशटैग में मिलियंस में फॉलोइंग हो, कुछ हैशटैग में थाउजेंड्स में हो, कुछ हैशटैग में मतलब उसमें 100 के 200 के ऐसे अलग अलग में डिवाइड करके आपको बंच बनाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ भी आप कर सकते हो, किसी भी हैशटैग का जो बंच है वो किसी दूसरे के अकाउंट से कॉपी कर सकते हो। जो दूसरा कोई डालता है आपके निश में, उससे कॉपी कर सकते हो। अलग अलग बंच करके आपने नोटपैड में रख दिया मोबाइल पे, और जब पोस्ट कर रहे हो अलग अलग ट्राई करके देख रहे हो किससे ज़्यादा रीच आता है। तो ये चीज़ कर सकते हो। और एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें अगर कोई बिगिनर है उसको बताना चाहता हूँ मैं, ये जो इंस्टाग्राम है उसमें सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट है वो मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। हो सके तो देखूंगा मैं मर्ज कर सकता हूँ या नहीं इस पार्ट को। इंस्टाग्राम को हमेशा प्रोफेशनल में लगाना और प्रोफेशनल में क्रिएटर में लगाना। बिजनेस में मैंने देखा है रीच थोड़ा बहुत कम होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल में क्रिएटर में लगाना। तो प्रोफेशनल में से क्या होगा, इनसाइड देख पाओगे। ये जो मैंने बोला कि हैशटैग से कितना रीच आया, एक्सपोर्ट से कितना रीच आया, सारा चीज़ देख पाओगे, और भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अकाउंट को ऐसे पर्सनल अकाउंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। पर्सनल अकाउंट को ग्रो करके वो हमें पता ही नहीं चलेगा। चेंज कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सब भी देखना पड़ता है शुरू में ही। तो ये चीज़ है। तो अभी यहाँ पे आप ये जो वीडियो क्लिप है जिसमें बताया कि कैसे ढूंढते हैं कुछ पोस्ट, वो देखिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ मेरे इंस्टाग्राम के पेज में। तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे सर्च करना है वायरल वाले जो कंटेंट है वो। लेकिन ये जो कंटेंट है, ये वाला जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये अभी लेटेस्ट का है। मैंने इसका पुराना वाला एक रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग है वो अभी मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे है, वो डिलीट हो गया या कुछ, जिसके कारण से ये वीडियो अभी मैंने एडिट तो पहले ही कर लिया था लेकिन अपलोड नहीं किया। तो अभी मुझे नहीं मिला वो वाला रिकॉर्डिंग, इसीलिए एक नया रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अभी देखते हैं कोई अगर पेज मिलता है तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं होम पेज में आया हूँ, यहाँ पे तो बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं। और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ये जो एक्सप्लोर वाला ऑप्शन है उसमें भी जाके देख सकते हैं जेडीएम वाला जो भी पेज है। जैसे सबसे पहला वाला जो है ये भी एक जेडीएम पेज ही है। तो ऐसे जैसे मेरा जो कंटेंट है वो जेडीएम रिलेटेड, जेडीएम अगर नहीं पता आपको तो वो एक गाड़ी का है, जैपनीज़ मैन्युफैक्चरिंग का है। तो आपका जो भी निश है, आपका अगर वो जो कैट निश की बात करता हूँ मैं, अगर कैट निश का है तो आपको ऐसे कैट निश वाले जो पेजेस है वो ढूंढने पड़ेंगे। तो मेरा गाड़ी वाला है इसलिए मैं इसका ढूंढ रहा हूँ।
और जैसे ही मैं ऊपर वाले में गया, जैसे कि ये देख सकते हो आप, इस पेज में फॉलोअर्स इतना है, पोस्ट जितना है, तो अच्छा खासा हमें उतना नहीं कि हमें जो लाखों में फॉलोअर्स वाले पेजेस ही देखना है, हमें इन सब पेजेस में देख के भी हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा पोस्ट काम कर रहा है। तो मैं आपको सीधा सीधा अभी दिखाता हूँ इसी पेज में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट में जाना है इसका और धीरे धीरे नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है। और अभी एक चीज़ देख पा रहा हूँ मैं, इसने जो लाइक्स है उसको हाइड करके रखा है। तो लाइक्स इसका हाइड करके रखे ऊपर वाले, ये देखो बीच में हाइड करके रखा है लाइक्स। तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें दूसरा पेज चाहिए। तो मैं इसी का ड्रॉप डाउन में यहाँ पे क्लिक करके दूसरे में चला जाता हूँ। तो जैसे कि मैं इसी में चला जाता हूँ, सेकंड वाले में। तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं, ये सारे पता नहीं एक ही जैसे अकाउंट लग रहा है मुझे, टिकटॉक का शेयर कर रहे हो, इसमें सारे वीडियोज़ है। तो वीडियोज़ में नहीं डालता हूँ, मैं फ़ोटोज़ ढूंढ रहा हूँ अभी। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही सर्च में जाके दूसरा एक ऐसे ही स्वाइप कर लेता हूँ एक बार। तो जो पेज आएगा उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जेडीएम के पेज नहीं आ रहे, क्योंकि मैं इस मैं दूसरे चीज़ें भी मतलब देखता हूँ। तो चलिए एक मिल गया, इसी में देख लेते हैं। दूसरी चीज़ें भी देखता हूँ, वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपको जिस निश में काम कर रहे हो उसके एक्सप्लोर में जाके वही सब चीज़ें देखना है, नहीं तो वो मतलब कुछ भी आता रहेगा, उससे आपको पता नहीं चलेगा वायरल क्या हो रहा है कौन से टाइम पे। तो इसमें भी मैं अगर देख पा रहा हूँ तो ज़्यादा ये लोग वीडियोज़ डालते हैं। तो वीडियोज़ नहीं चाहिए मुझे, फ़ोटोज़ चाहिए, क्योंकि फ़ोटोज़ ही दिखाना है मुझे आपको। वीडियोज़ भी काम करता है, ऐसे नहीं वीडियोज़ नहीं काम करता, वीडियोज़ भी काम करता है। तो एक चीज़, सिंपल चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके जो नॉर्मल जो वीडियो पोस्ट है उसमें अगर ऐसे क्लिक करके देखें, लाइक देखिए 1000 के ऊपर है लाइक्स। और इसके जो यहाँ पे ये जो फ़ोटोज़ डाला है उसमें लाइक्स देखिए कितना कम है, 300 है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें मतलब मैंने जो बताया था, जिसमें वीडियो पोस्ट ज़्यादा डालते हैं उसमें हो सकता है कि आपको फ़ोटोज़ पोस्ट में लाइक ना आए, वो मैंने भी फेस किया है। तो इसीलिए हमें कोई फ़ोटो वाला पेज चाहिए जिसमें फ़ोटो डाला हुआ है। मैंने कुछ पेजेस को ऐसे लगा के रखा है, मेरे सेव करके रखा है, उसी में लेके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव सेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं जिसको मैंने जैसे देखता हूँ कि कोई वायरल पोस्ट जा रहा है तो उसको सेव करके रख देता हूँ, बाद में कभी काम में आ जाता है वो वाले पेजेस दूसरे पोस्ट ढूंढने के लिए। तो अभी रैंडम सा एक पोस्ट में दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि ये वाला पोस्ट है, ये वाला पोस्ट में देखिए 9000 लाइक्स है। तो जैसे मैं इस पेज में जाता हूँ तो पेज भी अच्छा खासा है, मतलब ज़्यादा उतना भी मतलब लाखों में नहीं है। तो अच्छी बात है, तभी हमें ज़्यादा ये जो वायरल पोस्ट है वो मिलते हैं। क्योंकि लाखों में अगर जाएंगे फॉलोअर्स वाले तो उसमें ज़्यादा पोस्ट ही मतलब ज़्यादा वायरल जाते हैं, मतलब उनके फॉलोअर्स इतना ज़्यादा होता है तो हमें मिलता नहीं है। तो इसलिए कम वाले जो पोस्ट पेजेस होते हैं, जैसे 10,000 20,000 50,000 तक भी आप ले सकते हो, उससे नीचे भी ले सकते हो। नीचे वाले में अगर वायरल पोस्ट मिल गया तो और भी अच्छी बात है, 10,000 के नीचे वाले में। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं फ़ोटोज़ से शुरू करता हूँ, वीडियोज़ में नहीं जाता हूँ, तो देखिए नॉर्मली फ़ोटोज़ में इसका एक दिन पहले 480 लाइक्स है, 519 है। और मैं थोड़ा जाके एक वायरल वाला निकालता हूँ, जैसे कि ये वाले 1000 आ रहे हैं, 900 आ रहा है, तो और एक 1000 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली इसका 1000 के नियर अबाउट और नीचे आता है, जो मतलब इसमें काम नहीं करता वो, जैसे कि अभी देखते 390 आया एक, तो वो नीचे आता है। तो हमें क्या, हमें ज़्यादा वाला ढूंढना है जिसमें मतलब 5000 से ऊपर लाइक्स हो, तो अभी मतलब हमें पता चलेगा कि ये वायरल है। जैसे कि ये वाला देखिए, ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा है, मतलब इसमें लाइक्स ज़्यादा है, तो इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्राई करना है। इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा कौन सा चीज़ सूट करता है हमारे अकाउंट के लिए। तो जैसे कि एक मिला मुझे, वो मैंने सेव कर लिया, उसको मैं डाल दूँगा कभी। उसके बाद जैसे कि कुछ कुछ में तो बहुत कम आ रहा है इसका, कुछ कुछ में ज़्यादा आ रहा है। ये वाला जो पोस्ट है ये किसी एक पेज में वायरल गया था, जिस कारण से मैंने भी डाला था इसको। तो ये मेरे अकाउंट में भी मतलब अच्छा खासा मतलब काम किया। तो उसके बाद जैसे कि ये देखिए, इसमें 4000 है, तो ये भी एक अच्छा खासा है और मेरे अकाउंट के साथ भी बिल्कुल मतलब मैच कर रहा है ये वाला। उसके बाद और जाए तो आपको और भी मिलेंगे ऐसे 1000 कुछ कुछ आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा मिल जाए। अगर बहुत नीचे तक जाएंगे हम लोग तो कुछ कुछ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा जो लाइक्स है उसके साथ मिल जाए, तो वो वाले बहुत ही अच्छे काम करेंगे। तो ऐसे करके आपको अलग अलग पेजेस ढूंढ के रखना है और वही वाले पोस्ट करना है। कभी भी ऐसे नहीं पोस्ट कर देना जिसका, जैसे कि ये वाला जैसे है, इसमें बस 287 लाइक्स है, तो ये पोस्ट करना ही नहीं है हमें। इसको पोस्ट करने का तो टाइम वेस्ट है ना, वो करना ही नहीं है हमें। हमें हमेशा ज़्यादा वाला ही करना है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, मैं बहुत सारे जो पेजेस है उसमें आज़माता हूँ, और बहुत सारे पेजेस में आज़माने के बाद मैंने देखा है कि अच्छा खासा वर्क करता है ये वाला स्ट्रेटजी। और नॉर्मली अगर बात करूँ तो ये जो स्ट्रेटजी है ये यूज़ करके ही मेरा सारे जितने भी इंस्टाग्राम पेजेस है वो ग्रो किया है, और बहुत जल्दी जल्दी कुछ कुछ पेजेस ग्रो किया है। अभी रिसेंटली एक पेजेस है जिसका मैंने 1 मिलियन रीच का एक वीडियो डाला था, उसके 7 दिन में उसमें 20 मिलियन तक का रीच आ गया था। मतलब 1 मिलियन से 20 मिलियन चला गया था, और अभी उस पेज में नियर अबाउट 20,000 फॉलोअर्स है बस 1.5 महीने के अंदर।
तो कुछ कुछ बहुत अच्छे मतलब वर्क कर जाते हैं। ये जो पेज है इसमें मैं ज़्यादातर टेस्टिंग करता हूँ, तो इसमें मतलब उतना ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करता, जिस कारण से ये उतना ज़्यादा जाता भी नहीं है। ये मेरा बस इंटरेस्ट पेज, एक पेज है जो मैंने स्टार्ट किया था। और कुछ लोग मैंने देखा है कि इस पेज में मुझे कमेंट कर रहे थे, तो कमेंट नहीं, मुझे डीएम कर रहे थे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ इस पेज में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वाला पेज है मेरे कुछ दोस्त लोग भी हैंडल करते हैं, तो ये पेज मतलब उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। अगर मुझे मैसेज करना ही है तो मेरे ओरिजिनल प्रोफाइल में कीजिए, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है सारे वीडियोज़ के। तो यहाँ पे मैं मेरे इस पेज के इनसाइट में जाके भी एक बार दिखा देता हूँ वो वाला जो पोस्ट किया था उसमें क्या रीच आया था। तो यहाँ पे मैं टॉप 9 पोस्ट में जाता हूँ और वो वाला जो पोस्ट है वो निकालता हूँ। तो यहाँ पे टॉप लास्ट ईयर लिखा हुआ है, तो वो वाला जो पोस्ट है उसमें अगर जाए तो यहीं पे कहीं पे होगा वो। ऊपर की तरफ नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा सक्सेस मिल जाएगा आप लोगों को, ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसमें अच्छा खासा मुझे रीच आया होगा। तो वो जो पोस्ट है उसमें ये वाला वो पोस्ट है, उसमें अगर जाए तो देखिए आप लोग, इसमें 1000 लाइक्स है। और अगर नॉर्मली बात करूँ तो इतने लाइक्स है मतलब मेरे पेज के लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे पेज के फॉलोअर्स ही है बस 3000। और कुछ कुछ है, कुछ कुछ पोस्ट है को बहुत अच्छे काम करते हैं और उसमें ज़्यादा लाइक्स आते हैं, तो ऐसे ही ट्राई करेंगे तो कभी ना कभी हमारा पोस्ट वायरल हो जाएगा। और ये जो पेज है इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसमें ख़राब चीज़ है, क्योंकि इसका मैं अगर आपको इनसाइट दिखाऊँ, ऑडियंस इनसाइट फॉलोअर वाला, तो देखिए कांस्टेंट मतलब मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव में जा रहा है फॉलोअर। और कंट्रीज़ में जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अच्छा खासा है, यूनाइटेड स्टेट ब्राज़ील में है थोड़ा थोड़ा बहुत, और इंडिया है, लेकिन देखिए बाकी अच्छे अच्छे कंट्रीज़ है इसमें। तो ये चीज़ है जो मतलब इम्पोर्टेंट है। और बाकी बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना अपने कुछ फ्रेंड के साथ भी जो मतलब इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहता है, और पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो पहला देख रहे हो मेरा इस प्लेलिस्ट का मतलब इंस्टाग्राम रिलेटेड, तो इसी प्लेलिस्ट का बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा प्लेलिस्ट का और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, याद आया, कुछ कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा पेज का अगर निश अलग हो, जैसे कि फैक्ट रिलेटेड पेज हो, उसके बाद मैं खुद का कंटेंट बनाता हूँ, तो उस टाइम पे मतलब आप लोगों को ऐसे तो नहीं कि आप किसी का ऐसे ही पोस्ट स्क्रीनशॉट लेके क्रेडिट देके डाल दोगे, तो उस टाइम पे आपको क्रिएटिविटी लगाना पड़ेगा। लेकिन इंस्टाग्राम एक इमेज सर्च बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो इमेज जैसा है वैसा ही टाइप का आपको इमेज यूज़ करना है, अगर फैक्ट बेस्ड पेज हुआ तब भी। तो ये चीज़ है। और पर्सनल के लिए तो मैं ऐसे बना भी नहीं रहा हूँ, ये वाला जो अभी वीडियोज़ है ये मैं बना रहा हूँ जो लोग थीम पेज या मीम पेज बनाते हैं उनके लिए ही। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू।